नमस्कार दोस्तों। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध था। कौरव और पांडवों का युद्ध था। महाभारत के युद्ध के बारे में हम सब जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जी रथ के ऊपरी हिस्से पर सवार होकर महाभारत युद्ध मूक दर्शक बनकर क्यों देख रहे थे, आइए आज इसी के बारे में जानते हैं। महाभारत में इस बात का जिक्र किया गया है कि युद्ध के दौरान हनुमान जी अर्जुन के रथ पर स्वयं विराजित थे, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ हनुमान जी उनके रथ से चले गए। इस बात से तो हम सभी भली भांति वाकिफ है कि महाभारत युद्ध के दौरान क्या क्या घटित हुआ, लेकिन शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि अर्जुन के रथ पर से महावीर हनुमान के जाने के बाद क्या हुआ। आइए आपको बताते हैं उसके बाद की संपूर्ण घटना। महाभारत के अनुसार कहा जाता है कि जब पांडव सेना ने कौरव सेना का विनाश कर दिया तो दुर्योधन वहां से भागकर एक तालाब में जा छिपा। जब पांडवों को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने युद्ध के लिए दुर्योधन को ललकारा, जिस पर दुर्योधन तालाब से बाहर निकल आया और भीम ने दुर्योधन को पराजित कर दिया। मरणासन अवस्था में ही दुर्योधन को छोड़कर पांडव अपने अपने रथ पर सवार होकर कौरवों के शिविर में आ गए। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वो पहले रथ से उतरे और उसके बाद वो स्वयं उतरे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे, हनुमान जी भी वहां से उठ गए और देखते ही देखते अर्जुन का रथ जलकर राख हो गया। ऐसे में अर्जुन काफी अचंभित हुए और उन्होंने श्री कृष्ण से इसका कारण जानना चाहा। तब भगवान कृष्ण ने बताया कि ये रथ तो दिव्यास्त्रों के वार से बहुत पहले ही जल गया था। चूंकि मैं वहां बैठा था, इस कारण अब तक ये जल नहीं पाया था। अब जबकि तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, तब मैंने उसे छोड़ दिया, इसलिए अब ये रथ भस्म हो गया है। जब पांडव वनवास में थे तो बद्रिका आश्रम में एक दिन उड़ते हुए एक सहस्त्रदल कमल पहुंच गया था। द्रौपदी ने उस कमल को उठा लिया और भीम से कहा, ये बहुत ही खूबसूरत है, मैं ये कमल धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट स्वरूप प्रदान करना चाहती हूँ। आप मुझे ऐसे बहुत सारे कमल लाकर दीजिए। द्रौपदी की बात सुनकर भीम उसी ओर चल पड़े जिधर से कमल उड़कर बद्रिका आश्रम आया था। भीम के चलने से बादलों के समान भीषण आवाज गूंजती थी, जिससे डरकर उस जगह पर रहने वाले पशु पक्षी भागने लगे। कमल पुष्प को ढूंढते ढूंढते भीम केले के एक बगीचे तक पहुंच गए। ये बगीचा गंधमादन पर्वत की चोटी पर मौजूद काफी लंबा चौड़ा था। भीम निडर होकर उस बगीचे में पहुंच गए। यहाँ श्री हनुमान रहा करते थे। हनुमान को अपने भाई के वहां आने का आभास हो गया। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि हनुमान जी पवन पुत्र है और भीम भी, इसलिए दोनों भाई हुए। हनुमान जी को लगा कि भीम के लिए ये मार्ग सही नहीं है, इसलिए भीम की रक्षा की खातिर हनुमान जी केले के बगीचे से होकर जाने वाले संकरे रास्ते को रोककर वहीं लेट गए। जाते हुए भीम को रास्ते पर वनराज हनुमान लेटे हुए दिखाई दिए। ऐसे में भीम वहां पहुंचकर जोर से गर्जना किया। हनुमान जी ने उसकी आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलते हुए अपेक्षा भरी दृष्टि से भीम की तरफ देखा और पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बीमार हूँ और आराम के लिए यहाँ सो रहा था। भला तुमने मुझे क्यों उठा दिया? यहाँ से आगे बढ़ने पर यह पर्वत अगम्य है, इस पर कोई नहीं जा सकता है, इसलिए तुम यहीं से लौट जाओ। हनुमान जी को सुनने के बाद भीम ने बोला कि आप कौन हैं और इस जगह पर क्या कर रहे हो? मैं तो कुरु वंश में उत्पन्न हुआ और माता कुंती के गर्भ से जन्म लिया हूँ और महाराज पांडु मेरे पिता हैं। लोग मुझे वायुपुत्र के रूप में भी जानते हैं। मेरा नाम भीम है। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो एकमात्र बंदर हूँ, मैं तुम्हें इस रास्ते से इधर जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि यहीं से लौट जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। भीम ने हनुमान जी से कहा कि इस संसार में मौजूद सभी प्राणियों में ईश्वर का निवास है, इसलिए मैं आपको नहीं लांघूंगा। मुझे परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान है, खुद को रोके हुआ हूँ। नहीं तो तुम क्या, मैं तो इस पर्वत को भी लांघ जाता, ठीक उसी तरह जिस तरह हनुमान जी समुद्र को लांघे थे। तब हनुमान जी ने भीम से पूछा कि ये हनुमान कौन थे जिन्होंने समुद्र को लांघ दिया था? उनके विषय में तुम मुझे बताओ। तब भीम ने कहा कि वो मेरे भाई हैं
और हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता की खोज में जब निकले थे तो उन्होंने एक ही छलांग में 100 योजन बड़ा समुद्र लांघ दिया था। मैं भी पराक्रम और बल में उन्हीं के जैसा हूँ। इसलिए अब आप खड़े हो जाइए और मुझे जाने का रास्ता दीजिए। यदि आपने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मैं आपको यमलोक पहुँचा दूंगा। भीम की बात सुनने के बाद हनुमान जी ने कहा कि वीर, तुम क्रोध मत करो। मैं एक बूढ़ा बंदर हूँ, मुझ में उठने की हिम्मत नहीं है, इसलिए तुम मेरे ऊपर एक कृपा करो और मेरा पूंछ हटाकर यहाँ से निकल जाओ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर भीम को उन पर हंसी आ गई और अपने बाएं हाथ से पूंछ को हटाने लगे, लेकिन भीम हनुमान जी की पूंछ को हिला तक ना सके। ऐसे में हनुमान जी के पास पहुँचे और निवेदन करते हुए कहा कि आप कौन हैं, हमें अपने विषय में बताइए और मेरे द्वारा बोले गए कटु वचनों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। तब जाकर हनुमान जी ने अपना परिचय भीम को देते हुए कहा कि तुम जिस मार्ग पर जाना चाहते हो उस मार्ग में देवता का निवास है, मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की। तुम जहाँ जाना चाहते हो वो सरोवर यहीं पर है। हनुमान जी की बातों से भीम को काफ़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने बोला कि समुद्र को लांघते वक्त जिस विशाल रूप को आपने धारण किया था, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। भीम ने जब ऐसा कहा तो हनुमान जी ने कहा कि तुम मेरे उस रूप को नहीं देख पाओगे और कोई दूसरा पुरुष भी मेरे उस रूप को नहीं देख सकता। सतयुग का समय दूसरा था, द्वापर और त्रेता का भी दूसरा है। काल हमेशा सह करने वाला होता है, अब मेरा वो रूप है ही नहीं। इस पर भीम ने कहा कि आप मुझे युगों के बारे में बताएं। भीम के अनुरोध पर हनुमान जी ने कृत युग, त्रेता युग और फिर द्वापर युग व अंत में कलयुग के बारे में कहा। हनुमान जी की बातों से प्रसन्न होते हुए फिर भीम ने आग्रह किया कि वो अपना विशाल रूप दिखाएं और कहा कि जब तक आप मुझे अपना वो रूप नहीं दिखाएंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा है तो मुझे आप अपने उस दिव्य रूप के दर्शन कराएं। भीम के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने उसे अपने स्वरूप का दर्शन दिया और भीम को अपने गले से लगा लिया। ऐसा करने से भीम की सारी थकान दूर हो गई और वे हर तरह से अनुकूलता का अनुभव करने लगे। हनुमान जी ने भीम से कहा कि तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारा प्रिय करूँगा। जिस वक्त तुम शत्रु की सेना में पहुंचकर सिंहनाद करोगे, मैं उस समय अपने शब्दों से तुम्हारी गर्जना को बढ़ा दिया करूँगा और अर्जुन की रथ की ध्वजा पर बैठकर ऐसी गर्जना करूँगा कि शत्रुओं के प्राण सूख जाएंगे और उन्हें मारने में तुम्हें आसानी होगी। ऐसा कहने के बाद भीमसेन को हनुमान जी ने मार्ग दिखाया और फिर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो भगवान श्री हनुमान अर्जुन की रथ ध्वजा पर बैठे रहे और उन्होंने संपूर्ण युद्ध में अपनी मौजूदगी से भीम की सहायता की और युद्ध की समाप्ति होते ही वो वहाँ से चले गए और उनके रथ पर से जाते ही अर्जुन का रथ जलकर राख हो गया था। हनुमान ने भीम को वरदान तो दिया ही था, साथ ही उन्होंने भीम के घमंड को भी बहुत ही चालाकी से चूर चूर कर दिया था। देखा अपने दोस्तों कैसे हनुमान जी ने भीम के घमंड को तोड़ डाला। इस प्रकार हमें ये सीखना चाहिए कि जीवन में हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हर कार्य को सोच समझकर करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नई कहानी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।